इश्क की दास्तां नागमणि। फिर अपनी जगह भूल गई तुम? बंदूक तो दूर की बात, हमारे परिवार पे कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। हम अपने परिवार के लिए जान दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। हम तो बस बता रहे थे कि बंदूक कैसे चलाई जाती है। आपने तो बात दिल पे ले ली। क्या बात है देव बाबू, चीजों का बुरा लग जाता है आपको, गुस्सा बहुत जल्दी आता है। तुम अरे बेटा, सब हो गया ना, अब शांत हो जाओ। कोई खतरा नहीं है तेरे घर को। अब सब आ गए हैं ना, तो रोके की रस्म शुरू करते हैं। देविका, ले जाओ इन्हें। बेटा, रक्षा सूत्र बांध लेना। नहीं, ये नहीं, बहुत इचिंग होती है। कोई बात नहीं। रंभा, मिठाई खिला देना बेटा। आजा बेटा आजा। तो आज से हमारे देव भैया के सिंगल रहने का टाइम खत्म, क्योंकि अब वो मोहिनी भाभी के सैया बन गए हैं। तालियां। मिस रूपा, थैंक यू सो मच। आपका काम खत्म हो चुका, प्लीज जा सकती है। अब तक बस रोका हुआ है। हमने कॉन्ट्रैक्ट शादी का लिया था और हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि रूपा का काम पूरा होता है, आधा अधूरा नहीं। थैंक यू, फिर भी आप जा सकती हैं। रहने दो ना पापा, रूपा आंटी के साथ बहुत फन होता है। जब दो बड़े बीच में बोल रहे हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते। बेटा, जब तू गलत बात करेगा तो बोलेगी ना वो तो। देख तो कितना अच्छा घर सजा रखा है, और रूपा कहीं नहीं जाएगी। शादी तक यहीं रुकेगी। यहाँ रहेंगे तभी तो ढूंढ पाएंगे कि मोहिनी के साथ मिले हुए वो 3 शख्स कौन है। चीची, वो पक्का रूपा है। मुझे तो बिल्कुल पारो की कॉपी लगी। मुझे भी यही लगा था रंभा, पर रूपा है, पारो नहीं है। सोच लीजिए चीची।
वैसे आप बड़ी चालाक हैं जीजी। नहीं, मतलब आपने पारो और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, लेकिन 5 साल बाद भी आपने मुझे ये नहीं बताया कि आपकी मदद करने वाले वो 3 लोग कौन थे। कुछ राज राज ही रहने दो रंभा। जीजी, मैं कौन सा किसी को बता दूंगी। वो बुलबुल देव की नहीं, पारो और शंकर की बेटी है। ये राज भी तो आज तक राज ही रखा है। आप यहाँ पे दूध पीने आई हैं? मैं भी। आपको दूध पसंद है? हाँ, जैसे मुझे साग पसंद है और उससे भी ज्यादा दूध पसंद है। नहीं, दोनों बराबर। अच्छा, वही। शैतान बच्ची। दूध पीजिए। और आपको पता है, वो मुझे मिल्क पीने ही नहीं देता। कहते हैं अगर ज्यादा दूध पियोगे तो पेट खराब हो जाएगा। और मैं जितना मिल्क पीऊं मुझे तो कुछ होता ही नहीं है। इसलिए मैं छुप छुप के पी लेती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलता। मैंने शंकर और पारो की बेटी को मरने ही नहीं दिया। नागिन की बेटी जब 7 साल की हो जाए तो नागमणि उसके पास जाती है। यही रीत है। माँ का वरदान मिला बेटी को और बेटी से मिलेगा मुझे। शंकर को ये बात पता थी। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी ढाल पारो को दे दी। जब वो दोनों जल रहे थे, मैंने पारो की बेटी को छीन लिया। पारो की बेटी को मैंने देव की बेटी बनाकर इस घर में रखा। पिछले 5 सालों से सबको यही लगता है कि बुलबुल देव की बेटी है। किसी को ये नहीं पता कि देव की बीवी ने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और उसे जन्म देते ही वो खुद भी मर गई थी। अब बस मुझे बुलबुल के 7 साल का होने का इंतजार है रंभा, क्योंकि जिस दिन वो 7 साल की होगी उस दिन शंकर का दिया हुआ कवच टूट जाएगा और उस दिन उस सपोली को मैं अपने हाथ से रोक दूंगी। फिर होगी नागमणि मेरी। आपको ऐसा नहीं लगता हम दोनों सेम सेम हैं? लगता है। आपसे बहुत गहरा संबंध लगता है। कोई डोर जो हम दोनों को जोड़े हुए है। बिल्कुल अपनी बेटी जैसी लगती हो आप। पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमारी बेटी तो मुझे बन गई।
नीचे आ गई। लगता है कोई आ रहा है। फंस गई। ये सब क्या हो रहा है? फंस गए। एक ही बात को कितनी बार दोहराना पड़ेगा कि दूध पीने से तुम्हारा पेट खराब हो जाता है। पापा, दूध पीने से मेरा पेट खराब नहीं होता। और आपको पता है ना मुझे दूध कितना पसंद है। और आपको पता है रूपा आंटी को भी दूध बहुत पसंद है ना? और रूपा आंटी और मैं कितने सेम दिखते हैं। अब चलो यहां से। कुछ नहीं होगा। अब चलो यहां से। चलो पापा। खड़ूस पांडे। ये लो, अब सो जाओ। एंड नो मोर दूध। पापा, आज तक नहीं सुनाई, आज तो लोरी सुना दो। ठीक है, ये लोरी सिर्फ 2 शब्दों की है। सिर्फ 2? गुड नाइट। लोरी खत्म। पापा थक गए होंगे इसलिए इतनी छोटी सी लोरी सुना के चले गए, पर एक दिन वो अच्छे से गा के सुनाएंगे। डोंट वरी पापा, आज घंटों से फाइट भी किया ना, इसलिए माफ। गुड नाइट।
बन गई। क्या हुआ? मुझे आ गई। आप यहाँ? तुम्हारे लिए दूध लेकर आया हूं, लो पी लो, नहाओ डूबो या जो मर्जी करो अरुण खैर, लेकिन मेरी बेटी से दूर रहो। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी तुम जैसी बने या तुमसे कुछ सीखे या तुम्हारा असर भी उस पर पड़े। हमारा असर? बुलबुल से दूर रहना। मतलब क्या है? हमारा असर गलत है? हम गलत चीजें सिखाएंगे बुलबुल को? तरीका देखा खुद का? ना बात करने की अकल, ना लहर से ना लिहाज से, पलट कर जवाब देती हो, एक चलाती हो। हाँ, 24 घंटे पकड़ 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 करती रहती हो। इसलिए करे कि दूर रहना उससे, तुम जैसी जंगली नहीं बनाना उसे। हम जंगली और आप बहुत संस्कारी हैं। आधी रात को लड़की के कमरे में आते हैं, शोभा देता है आपको? बदतमीजी से बात करते हैं, शोभा देता है? ये क्या किया तुमने? देव भैया, अरे बुड़बक, ये क्या हो गया? ये जंगली लड़की की वजह से। निकलो यहां से। कुछ बताती ही नहीं है जीजी। उनके वो 3 साथी कौन है, कैसे दिखते हैं? रंभा, क्या हुआ? बहुत परेशान लग रही हो, सब ठीक है? हाँ। सिर दबा दूं? हाँ। एक तो जीजी की वजह से इसे शादी करनी पड़ी और ये लुखा इतना चिपकू है कि इसके साथ 2 मिनट भी 2 साल जितने लगते हैं। अब ठीक लग रहा है? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं ना थक गई हूँ, सो जाती है। हाँ, मैंने बिस्तर लगा दिया, तुम सो जाओ जाकर। जाओ।
इतना मीठा मीठा प्यार, मुझे डायबिटीज हो जाएगी। मुझे ना मेरे जैसा बुरा लड़का चाहिए था। हमारी खट्टी मीठी प्रेम कहानी होती। अपने मकसद को ना भूल पारो। तुझे अपने परिवार के कातिलों का पता लगाना है। बुबली! अपना पूरा ध्यान अपने मकसद पर रख। मेरे लिए तोहफा। For you, Mohini, your Roka gift. ये यहाँ कैसे? ये सब किसने किया? फंस गई हमारे जाल में चुड़ैल। अब हम तेरे बाकी तीनों साथियों की भी पहचान कर लेंगे। तेरे पास ये डब्बा हमने ही भिजवाया है, जिसमें ठीक वैसा ही एक सांप का बीन, अंगूठी, लाइटर और कड़ा है। ये सब हमने बनवाया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये चीजें देखकर तू अपने उन तीनों साथियों से जरूर मिलने जाएगी। और फिर हम लेंगे अपने परिवार के खून का बदला। हेलो, आज रात 12 बजे मिलना है बेसमेंट में, जरूरी है। प्लान कामयाब पारो, तुझे जल्दी पता चल जाएगा कि वो तीनों कौन थे जिसने हमारे शंकर और हमारी बेटी को मार दिया।
आज हमें अपने परिवार के कातिलों का पता चल जाएगा। शंकर और अपनी बच्ची के कातिलों को माफ नहीं करेंगे। पता लगाना होगा कि ये सब कैसे हुआ। आखिर ऊपर रात के 12 बजे कहां गई? आ गए तुम दोनों। तीसरा का है। कितना कस के पकड़े। नाग की बेटी। वो तोहफा किसने रखा मेरे कमरे में? और तीसरा साथी कहाँ है तुम्हारा? किसने रखा तोहफा? बारह बज गया, लेट हो चुका है। भोलेनाथ की कसम, जिन लोगों ने हमारा परिवार खत्म कर दिया ना, उस एक एक को चुन चुन के मारेंगे। बोलो। आ गए। पहले मेरी बात सुनो। पहली चीज तो वो लड़की पारो नहीं, रूपा है। और दूसरी बात, तुम में से जिसने भी मेरे कमरे में वो घिनौना तोहफा रखा है, वो मुझे अभी बता दो, क्योंकि अगर मुझे बाद में पता चला तो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने कहा तुम यहाँ
इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? जासूसी कर रही हो? जासूसी? अरे हम अपना काम कर रहे थे। जिस घर को सजाना है उस घर को अच्छे से देखना तो पड़ेगा कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है, क्या क्या सामान मंगाना है सजाने के लिए, क्या क्या सामान कहाँ रखना है, वगैरह वगैरह, बस यही सब देख रहे थे। रात को 12 बजे 12 बजे सजावट करनी है तुम्हें? हाँ, ये तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है? क्या इरादा क्या तुम्हारा? ये इससे तो हम ये जाले, देखिए शादी के घर में कितने जाले लगे। शादी के घर में जाले अच्छे लगते हैं क्या? क्या खड़ूस पांडे, जब देखो हम पर शक करते रहते हैं। हम यहाँ किसी का खून थोड़ी ना करने आए हैं। ये जो कहा ये करने की सोचना भी मत, वरना इसी चाकू से तुम्हारी। हम अपने परिवार से बहुत प्यार करते हैं और अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझी तुम? अगर हमारे परिवार को खत्म करने वाले तुम या तुम्हारे परिवार में से कोई हुआ ना, तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये पारो का वादा है। यहाँ खड़ूस पांडे, ये धमकी ना किसी और को देना। रूपा नहीं डरती इन सबसे। जो काम हम करने आए हैं वो तो करके रहेंगे। साथ सजावट का काम। देख लिया? अब एक काम करो, जाकर सो जाओ। जो भी काम करना दिन के उजाले में करना, और घर वालों से पूछकर। वो लोग थे यहाँ, कहाँ गए? अच्छा वो खुफिया दरवाजे से निकल के, वरना पता नहीं आज क्या होता। ये पारो तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये लड़की तो रूपा है। फिर किसने? इतनी रात को? तुमने वो रूपा को पारो के नाम से पुकारा क्योंकि उसकी शक्ल किसी से मिलती जिसको तुम जानती हो, राइट? बताया तो था। तो मुझे पारो के बारे में सब कुछ जानना है, सब कुछ। यहाँ पहले कोई और परिवार रहता था, अचानक से सारे परिवार वाले गायब हो गए। पता नहीं कहाँ चले गए, बहुत भले लोग थे। वहां एक लड़की रहती थी पारो, हूबहू रूपा जैसी शक्ल की। पारो के साथ उसका एक पति भी था, शंकर। बहुत खुश था पूरा परिवार। शंकर और पारो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, पर पता नहीं क्या हुआ, बस इतना जानती हूँ। और तुम्हें ये सब कैसे पता? क्योंकि मैं इसी एरिया में रहती थी और गांव वालों से सारी बातें पता चल जाती है, किसके घर में क्या हो रहा है। तुम्हारे पास कोई तस्वीर उस समय की? I doubt, but I'll check. Wait. Yeah.
मेरा तो शक कहीं ना कहीं मिट गया, लेकिन अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश बाकी है कि पारो ही रूपा है तो देव उसे छोड़ेगा नहीं। मेहनत करने की जरूरत नहीं है, अब देव उस रूपा पर नजर रखेगा, अपने परिवार के लिए कुछ भी करेगा। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं? इतना पास जाकर फेल कैसे हो सकते हैं? उन तीनों की शक्ल हम देखने ही वाले थे, उन्हें जानने ही वाले थे, इतने में उस खड़ूस पांडे ने आकर सब बिगाड़ दिया। जिसे तुम ढूंढ रहे हो वो तुम्हारे पीछे है। कल का प्लान चाहे फेल हो गया, लेकिन आज हम उन तीनों कातिलों का पता लगा कर रहेंगे। मिस रूपा, रूपा सिंह, यही नाम है ना तुम्हारा? अब ये खड़ूस पांडे हमें परेशान करेगा। तो तुमने अपने पिताजी का नाम क्या बताया? पिताजी? पापा? क्या हुआ? पापा का नाम नहीं पता? अचानक इस इंटरव्यू की वजह? इधर उधर की बातें हम जरा बाद में करेंगे। जितना पूछा उतना जवाब दो, या फिर तुम रूपा हो ही नहीं और तुम्हें तुम्हारे पापा का नाम पता ही नहीं। नाम पूछा हमने पापा का। कोई बेटी अपने पापा का नाम नहीं भूलती। रुपेश, हमारे पापा का नाम रुपेश है। को भोलेनाथ हमें बचाने के लिए, नहीं तो आज पकड़े जाते हम। पैदा कहाँ हुई थी तुम? उन्ना, उत्तर प्रदेश। पहला क्लाइंट। तसल्ली हो गई खड़ूस पांडे कि हम रूपा ही हैं? आज इसने ये तो साबित कर दिया कि रूपा है और नहीं, पर नजर तो फिर भी मेरी तुम पर रहेगी रूपा। लेकिन वो तोहफा मेरे कमरे में किसने रखा? अगर इसने नहीं रखा तो फिर कहीं वो तीनों। अगर हमारे बारे में जानना ही था तो सीधे हमसे पूछ लेते। हमारा बायोडेटा मंगवाने की क्या जरूरत थी? हम जो करना चाहते हैं हम करेंगे,
तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं है हमें, समझे? पट्टी कर देते हैं। जरूरत नहीं है। ये क्या बदतमीजी है? जब तुम जबरदस्ती हमारे बायोडेटा का जुगाड़ करके इंटरव्यू ले सकते हो, तो हम भी जबरदस्ती पट्टी कर सकते हैं। अब क्या आरती करें? निकलो हमारे कमरे से। खड़ूस पांडे। भोलेनाथ, आप तो हमारे फेवरेट हैं, लेकिन अफसोस हम आपकी खुल की पूजा नहीं कर सकते। हमें परमिशन नहीं है, इसलिए हमने ये आपकी मूर्ति बनाई है ताकि हम इसे अपने कमरे में रख सके और आपसे विशेष मांग सके, फिर किसी को पता भी नहीं चलेगा। मना किया था ना मैंने तुझे कि तू उसकी पूजा नहीं करेगी। एक तरफ भी तेरा भगवान और एक तरफ ये सांप। इतनी बार मना किया है मैंने, मुझे पसंद नहीं है। क्या ये सांप मुझे अच्छे लगते हैं। आज तुझे कोई नहीं बचाएगा।